जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो ये वीडियो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 28 अप्रैल से लेके 28 मई के बीच में आ रहे हैं, या फिर जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आने की सोच रहे हैं, या फिर आ रहे हैं, या टिकट बुक कर दिया है, या फिर करना चाहते हैं और मनोना धाम के बारे में वो सारी जानकारी लेना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते भी हैं या नहीं भी होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि हम इतनी दूर से हम आ रहे हैं और यहाँ पर अगर कोई फ़ायदा ना हो तो हमारा आना व्यर्थ है। और आपकी बात सही भी है, यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नियम हैं, उनको फॉलो करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको सारे नियमों के बारे में जानना जरूरी है कि कैसे यहाँ पर हम आएँ और दोस्तों यहाँ आने के बाद कैसे लाइन में लगा जाए जिससे कि भीड़ का सामना ना करना पड़े। और अभी के टाइम तो यहाँ पर वीआईपी टोकन भी मिलना चालू हो गया है, यानी कि पहले ऑनलाइन टोकन नहीं मिलता था, अब यहाँ पर ऑनलाइन टोकन भी मिलना चालू हो गया है। तो कितना रुपया खर्चा होता है ऑनलाइन टोकन का और कितना खर्चा होता है ऑफलाइन टोकन का, क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ पर हमारी जो अर्जी है, यानी कि हमारी मनोकामना है, जिस उद्देश्य से आप आ रहे हो, जो समस्या आप लेकर आ रहे हो, बहुत सारे भैया यहाँ पर बहुत सारे अपने मरीज को लेकर आते हैं, किसी की कोई पर्सनल समस्या होती है, किसी को कोई दुख होता है, वो लोग लेके आते हैं। तो वो समस्या हल होनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको यहाँ पे लाइन में लगना है, कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको श्याम जल पीना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, जो कि एक नल का पानी होता है और बोतल में भरकर उसको महाराज जी पढ़ कर देते हैं और लोग बोलते हैं कि उसी से कल्याण हो जाता है। और यहाँ पर वही लोग आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कहीं पर आराम नहीं मिल रहा होता है, हर जगह से ट्राई करते हैं, हर डॉक्टर को दिखा लेते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ आने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमने हर जगह ट्राई कर लिया और यहाँ पर भी ट्राई करके देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, तभी यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर फ़ायदा होता है या नहीं होता है, वीडियो में आगे आपको बताएंगे। पहले तो आपको ये बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको आना कैसे है, कौन से इसकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है और ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है। क्योंकि दोस्तों इतनी दूर से आप आओगे तो यहाँ पर आपको रोडवेज बस से आप आ नहीं सकते, तो लाजमी की बात है ट्रेन से ही आओगे। तो कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जिससे कि आप आराम से पहुँच सको। और अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो कितने दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि एक दिन में दर्शन तो हो नहीं पाएंगे, एक दिन में वापस तो नहीं हो पाओगे आप, तो उसके लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी आपको होनी चाहिए। तो आखिर कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है और कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस संसार में हर कोई तो रईस होता नहीं है, हर किसी के पास तो पैसा होता नहीं है। कोई बेचारा कर्ज कड़ुआ करके लेके आता है, कोई कैसे भी आता है, कोई कैसे भी हालात में आता है। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी वीडियो हमारी देखते हैं, वो परेशान लोग ही देखते हैं। तो मेरे मन में कल एक विचार आया, क्यों ना यहाँ पर मैं आपको सारी सही जानकारी दूं। वैसे तो सही जानकारी पहले से भी दे रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनसे आप सावधानी आपको बरतनी है, उनसे सावधान रहना है। क्योंकि इस संसार में हर कोई अमीर नहीं होता, हर किसी के पास पैसा नहीं होता। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो तो आराम से यहाँ पर खर्च कर जाते हैं। तो कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है जिससे कि आपकी दिक्कत भी दूर हो जाए और पैसा भी खर्च ना हो, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कितना खर्चा खाने पीने का आएगा और फ्री में खाना कहाँ पे मिलेगा।
वो भी आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर प्रसाद आपको कितने का मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। बस दोस्तों आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी आपको बताऊंगा कि महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं और कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर वो कौन सी गलती नहीं करनी है, यानी कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको घर से ही फॉलो करने होते हैं। तो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप मान लो 10-15 मिनट की वीडियो है, अगर आप पूरी देख लोगे तो आपसे कोई पैसा तो जाएगा नहीं, ना तो हम आपसे कोई पैसा मांगते हैं ना कुछ मांगते हैं। जो यहाँ पर भक्त आना चाहते हैं उनके लिए जानकारी बताते हैं, और हमारा यही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता है कि हम सही जानकारी दें। ना तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आप इतना पैसा खर्च करो वैसा खर्च करो, हम आपको सही जानकारी देंगे जहाँ पर जितना पैसा खर्च करने का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यही जानकारी देंगे, यही बताएंगे कि आपका कम से कम पैसा खर्च हो, आप आएँ। देखो दोस्तों भगवान है यहाँ पर, खाटू श्याम भगवान है, और ये तो आप सभी जानते हैं, पूरे संसार में क्या पूरे इंडिया में तो ये है ही है, खाटू श्याम भगवान प्रसिद्ध हैं। और ऐसा मानते हैं कि कृष्ण भगवान ने इन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में आपकी जो भी सेवा करेगा, आपको जो भी दिल से पुकारेगा, उसका कल्याण जरूर होगा। ये तो आप जानते ही हैं, ये तो सभी लोग मानते हैं। तो महंत जी महाराज जी की मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं खाटू श्याम भगवान की यहाँ पर विश्वास रखता हूँ। तो यहाँ पर आप आओगे तो आपका कल्याण होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, अगर किसी भी शहर से आप चाहे ट्रेन से आओगे, चाहे अपनी सवारी से आओगे, चाहे रोडवेज बस से आओगे, किसी से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है, क्योंकि बरेली यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी है। वैसे तो सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन आंवला है, जो कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, और बरेली यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। बरेली से आप लोकल ट्रेन से भी आ सकते हो। अगर कम खर्चे में आना चाहते हो तो आप ट्रेन से ही आइए। ट्रेन का किराया लगभग 20 रुपये का रहता है। ट्रेन आपको सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगी और 9:50 पर आंवला छोड़ देगी। रोडवे बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा, और टैक्सी वगैरह करके आओगे तो 500-600 रुपये में आपको आराम से टैक्सी पहुंचा देगी। बात करेंगे दोस्तों आंवला आते ही आप किसी से मालूम करोगे भैया कि हमें मनोना धाम जाना है, तो आराम से आपको मनोना धाम छोड़ देंगे 10 से 20 रुपये में। अब दोस्तों पहली बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए, आपको फ़ायदा मिले। देखो दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें, यहाँ पर अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो पहली सावधानी ये बरतनी है, अगर आप मीट मछली खाते हो, किसी दूसरे का मांस आप यूज करते हो अपनी स्वाद के लिए, तो वो आपको छोड़ देना है। ये तो आप मानते भी हो, किसी की हत्या कर कर, किसी का दूसरे का मांस खाकर हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बस क्षण भर की स्वाद के कारण आप ये काम करते हो, तो आपको ये काम छोड़ देना है। दारू पीते हो, शराब आपके परिवार में कोई भी पीता है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे पहली बार में अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे एक दिन में दर्शन करना चाहते हो, उसके लिए आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि अपने घर से आप सुबह में पहुँचो, सुबह में यानी कि यहाँ पे आ जाओ, ऐसी प्लानिंग करनी है। सुबह में अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर मनोना धाम पहुँचने के बाद आपको पहला काम क्या करना है। देखो दोस्तों मनोना धाम जैसे ही आप पहुँचोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे स्नान कर सकते हो। स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे, निःशुल्क सेवा रहती है। मेरे यहाँ से जब तक कि मैंने यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे निःशुल्क बताया गया है। और बाकी दोस्तों आप बताना कमेंट करके, अगर आप यहाँ पे आए हो, आपसे कोई चार्ज लिया गया है नहीं लिया गया है, उसके बारे में हम आपको वीडियो में, अगली वीडियो में महाराज जी से बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे नॉर्मल वो बात करते नहीं किसी से, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा हुआ है तो। बाकी कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता है नहाने का। और दोस्तों नहाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जिसका चार्ज आपको 20 रुपये का देना पड़ेगा। बोतल खरीदने के बाद आपको यहाँ पे, अगर आप टोकन लेना चाहते हो, ऑनलाइन टोकन की बात करें, पहले आपको ऑनलाइन टोकन के बारे में बता देते हैं। अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका पैसा भी बर्बाद हो जाए और आपको फ़ायदा भी ना हो।
महाराज जी वैसे पहले बताते भी थे, और अब पता नहीं महाराज जी ने ऑनलाइन टोकन क्यों जारी कर दिया है। ये चीज़ हमारे भी समझ में नहीं आई और हमें अच्छी भी नहीं लगी। 2100 रुपये का चार्ज रहता है ऑनलाइन टोकन का, और ऑनलाइन टोकन लेने के बाद ज़रूरी नहीं आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए, क्योंकि महाराज जी ने स्वयं कई वीडियो में आपको बताया है, हमें बताया, आपको बताया। अगर आपने नहीं सुना है हम आपको बता दें कि जो लोग चल कर आते हैं, जो यहाँ पे लाइन में लग कर आते हैं, उनका कल्याण जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता जो कि रिश्वत से या पैसा खर्च करके आपको फ़ायदा जल्दी मिल जाए। ये तो आप जानते ही हैं। अंधविश्वास में आप मत पड़िए, खाटू श्याम भगवान पे विश्वास कीजिए, ना कि यहाँ पे रिश्वत दे के, पैसा दे के आप यहाँ पे जल्दी यहाँ पे आराम पाने की कोशिश मत करिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा, मेरा बस यही रहता है कि आपको कोई व्यर्थ पैसा खर्च ना हो, आपका समय भी बर्बाद ना हो और सटीक जानकारी मिले। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2100 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने स्वयं आप बताया कई वीडियो में कि उनकी जब सगी बहन यहाँ पर चलकर आई, कई बार आई, तो पर्सनल प्राइवेट तरीक़ा से आई और उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वो लाइन में लग कर आई तब उनको पहली बार में फ़ायदा हो गया, ऐसा वो बोलते हैं। अब ये तो वो ही जाने, उनकी सिस्टर जाने और वो जाने, लेकिन ये सच है कि उन्होंने ऐसा बोला था। अब दोस्तों यहाँ पर आप कोई ऑनलाइन टोकन नहीं लेना चाहते हो तो ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, क्योंकि टोकन हर किसी को भी नहीं मिलता, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। आप ये सोचो कि भैया हमें टोकन मिल जाएगा, जल्द से जल्द नंबर आ जाएगा। टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। ओनली 150 मरीजों को टोकन दिया जाता है ऑफलाइन, और एक दिन में लगभग 300 मरीजों को देखते हैं। पहले 150 ही देखते थे और 300 देखते हैं, 150 ऑनलाइन वालों को और 150 ऑफलाइन वालों को। तो आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है, गंभीर ज़्यादा है, चल नहीं सकता, तो उसे लाने की आवश्यकता भी नहीं है। महाराज जी ने स्वयं बोला है, यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप भेज सकते हो। जब यहाँ पर आप आओ, उसका फोटो लेकर आना है, चाहे फ़ोन में लेकर आइए, चाहे डिजिटल फोटो लेकर आइए, और महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए और श्याम जल पड़वा के लेके जाइए और सच्चे मन से अर्जी लगाइए। अगर आप सच्चे मन से अर्जी लगाते हो, अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है, महाराज जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको महाराज जी के बारे में आपको नहीं सोचना है, खाटू श्याम भगवान के बारे में सोचना है। महाराज जी तो एक इंसान है, एक आधार बने हुए हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो भगवान है। सिर्फ खाटू श्याम भगवान के बारे में सोचिए। आप जब आपको यहाँ पर फायदा होने लगे, तब अपने मरीज को आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी बार लेकर आएँ आप ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप मान लो ज़्यादा गंभीर है मरीज, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और जो श्याम जल का सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको करना है, और कभी भी गैप नहीं करना है, ये महाराज जी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ से श्याम जल अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको कभी भी ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन पैसा आपको फेंकना नहीं है, खर्च नहीं करना है। जो भी खर्च यहाँ पे खाने पीने का, रहने का जो भी रहेगा वो यहाँ आकर करना है। और व्यर्थ पैसा किसी को मत दीजिए। कोई रिश्वत मांग रहा है या कुछ भी कर रहा है तो पैसा मत दीजिए आप। और जरूरी नहीं है प्रसाद यहाँ पे महंगा खरीदिए, थोड़ा सा प्रसाद लीजिए। प्रसाद यहाँ पे 51 या 101 रुपये से शुरू होता है, तो वो मजबूरी है, 51 वाला आप प्रसाद लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि भगवान आपकी पैसे के भूखे नहीं है। ये बात तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे श्याम जल का सेवन करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, नहा धोकर, स्नान करके, पूजा पाठ कर। और यहाँ पर श्याम जल अगर आप लेके जा रहे हो ट्रेन में, कहीं पे ऐसी जगह आपको पैरों के तले नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको छोटे वाले बंदर या फिर किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हो। आपको जहाँ से आप प्रसाद खरीदोगे वहीं से आपको मिल जाएगा। प्रसाद खरीदने के बाद आपको जो अर्जी फॉर्म आप खरीदते हो उसमें आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है, और उसके बाद आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको थोड़ी दूर चलने के बाद आपको यहाँ पे लाइन लगी मिल जाएगी, टोकन वाली लाइन। यहाँ 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक टोकन की लाइन और एक महाराज जी की लाइन। टोकन की लाइन में आपको लग जाना है और वहाँ पर आपको बताना है कि मरीज हमारा गंभीर है, ऐसे ऐसे बात है, हमें टोकन दे दीजिए। तो आपको टोकन मिलने के चांसेस हैं। अगर आपका मरीज ऐसी कंडीशन में है तो आपको मिल जाएगा। और 60 रुपये रखने होते हैं, 2100 रुपये नहीं खर्च करने होंगे, आपको ओनली 60 रुपये रखने होंगे। 1 रुपये रखा हुआ होगा, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो मेरे हिसाब से ये जायज़ है,
61 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये जायज़ है। यहाँ इतना खर्चा आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। अर्जी लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ पर आपको दरबारी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको बताना होता है और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट में आपको नंबर आ जाएगा, आपको अंदर कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टोकन से दर्शन होते हैं। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है यहाँ पर, अगर आप लेकर आए हो तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धर्मों के लोगों को देखते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग नहीं देखते हैं। देखो आप ये तो जानते ही हो, भगवान एक है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी के लिए यहाँ पे एक ही समानता है और हर किसी को यहाँ पे देखा जाता है और हर किसी का कल्याण भी होता है। लेकिन कुछ समय से अब यहाँ पर ज़्यादा ठगी होने लगी है, तो मैं आपको सचेत करूँगा, आप कोई भी पैसा व्यर्थ ना दें। किसी को भी अगर कोई पैसा मांग रहा है तो ना दें। अगर कोई मांग भी रहा है कि भैया हम दर्शन करा देंगे, वैसा कर देंगे, तो आप शिकायत कर सकते हो। अगर शिकायत नहीं मान रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भगवान खाटू श्याम भगवान के दर्शन कीजिए, उन पे छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आप आओगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपको खाटू श्याम भगवान पे विश्वास है तो आप कमेंट में भी जय श्री श्याम जय मनोनाधाम लिख दोगे तो आपको यहाँ पर भगवान सुन लेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की सुनते हैं जो उनको विश्वास होता है। यहाँ लालच नहीं देना है आपको, ये काम नहीं करना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। और आपको ज़्यादा पैसा भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 10, 5, 20 रुपये आप चढ़ा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ज़्यादा पैसा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाटू श्याम भगवान यहाँ पर आपके पैसे के भूखे नहीं हैं, पहले तो ये मान लीजिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको लालच नहीं देना है, हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप मान लो यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, फ्री में आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। टीन सेट पड़े हुए हैं और जहाँ से आप प्रसाद आपने लिया वहाँ पर भी आप फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है। बस शर्त यह है कि आपको प्रसाद वहीं से खरीदना होगा जिस दुकान पे आप इस यानी कि ठहरे हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप होटल में रुकना ही चाहते हो, अगर आपके पास पैसा है, सुविधा अच्छी लेना चाहते हो, तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर आप रुक सकते हो। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है। और धर्मशाला महाराज जी ने बनाई है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा रहेगा। AC नॉन AC कमरा आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, 400-500 रुपये, वहाँ कहीं पे भी आप रुक सकते हो। लेकिन दोस्तों आप फ्री में रुकना चाहते हो तो 2 ही ऑप्शन है, एक तो जहाँ से आप प्रसाद लिया है और यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए, वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको जगह जगह ढाबा मिल जाएंगे। 100 से 150 रुपये की थाली मिलेगी, आराम से शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फ्री में खाना खाना चाहते हो, भोजन करना चाहते हो, तो लोग जगह जगह यहाँ पे भंडारे चलाते हैं। जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ पे भंडारे करते हैं, वहाँ पर भी फ्री में खाना खा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पे महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते। अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। ये दिन चेंज भी होते रहते हैं, कभी बृहस्पतिवार भी हो जाता है। तो आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेली वीडियो देखते रहिए, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। लेकिन अचानक कोई अपडेट आ जाए तो आपको अचानक ही अपडेट हम दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज वीडियो देख ली और फिर आप चले आओ, आंखें मीच के चले आओ, ऐसा आपको नहीं करना है। डेली अपडेट आपको देखते रहना है। महाराज जी अभी के टाइम पे बैठे हैं और ऐसा अपडेट है कि 10 मई या 15 मई तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पूर्ण यानी कि हम पूर्णता नहीं कह सकते कि यहाँ पर लगातार बैठेंगे ही, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं। जब कोई अपडेट आता है, मान लो कहीं पे उन्हें जाना होता है, कोई काम होता है, तो अचानक ही चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, हम आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते हैं। आप इतनी दूर से आते हो, परेशान होते हो, मान लो मरीज को लेकर आते हो, हम आपको कह दें फिर उसके बाद आप चले आओ, तो ये सही नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे डेली आपको वीडियो देखते रहना है, आप कमेंट में पूछते रहना है कि महाराज जी बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। बाकी तो हम वीडियो डेली डालते ही हैं। महाराज जी अभी के टाइम पे आपको मिल जाएंगे, वेडनेसडे और ट्यूसडे को आपको छोड़कर आना है। बाकी यहाँ पे 15 मई तक यहाँ पर बोला है कि बैठेंगे, लेकिन डेली आप वीडियो देखते रहना है कि जब आप आओगे। और 15 मई के बाद जो भी अपडेट रहेगा आगे का, हम आगे वीडियो में आपको देते रहेंगे। अगर आपको कुछ और जानना है, इस वीडियो में कुछ रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब दे देंगे या फिर वीडियो बना देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। आशा करते हैं आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाए। जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हैं, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे
और आप हमेशा सुखी रहें, आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकेंगे, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।